इस समय खोड़ा कॉलोनी में हूँ, असद के घर के बाहर, और आप ये देख रहे हैं सामने नोटिस लगाया है दरवाजे पर। उप जिला अधिकारी के द्वारा ये नोटिस लगाया गया है और इसमें कहा गया है कि ये जो मकान है अवैध बना हुआ है और इसको 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए कि ये मकान आपका वैलिड है, वरना जो है ये इस पर कार्रवाई की जाएगी, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो कार्रवाई इनकी है 24 घंटे में उस लड़के का एनकाउंटर हो गया, नोटिस पीरियड लगा दिया 15 दिन का। हमें तो यही चाहिए ना, जो इस देश में गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। जो छीना झपटी करेगा, बहन बेटी छेड़ेगा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसका इलाज होगा जी। चाहिए हाँ, सबका होना चाहिए और सबका बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ जी, जितना आरोपी हैं सब पे नोटिस तो आ चुका है और जब नोटिस आ गया है तो बाबा जी का बुलडोजर स्वतः उस पर चलेगा और बाबा जी ने जो एक्शन लिया है और जो एक बार कह दिया वो सत्य स्वतः होगा। शिक्षा किसने दी, माँ बाप ने या पड़ोसी ने? भाई बच्चों को शिक्षा कौन देता है, पढ़ाता कौन है? माँ बाप। ऐसी अब जो इस लड़के ने जो इसको चाकू मारा है उसके पिताजी के बयान सुने आपने, क्या कह रहे हैं? मारो ये कहा ना, तो किसकी शिक्षा हुई? बाप की हुई। तो बाप को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी शिक्षा क्यों दी? सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए जो और भी शामिल थे, जो साथ में थे, फरार हैं, उनको और उनके भी मकान तोड़े जाने चाहिए। बाबा का बुलडोजर स्वयं स्वतः चलेगा तो चलेगा है ना। जिसने हमारे भाई को मारा है इनका सभी का प्लस बुलडोजर चले। इस समय खोड़ा कॉलोनी में हूँ, असद के घर के बाहर, और आप ये देख रहे हैं सामने नोटिस लगाया है दरवाजे पर। उप जिला अधिकारी के द्वारा ये नोटिस लगाया गया है और इसमें कहा गया है कि ये जो मकान है अवैध बना हुआ है और इसको 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए कि ये मकान आपका वैलिड है, वरना जो है ये इस पर कार्रवाई की जाएगी, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब बुलडोज़र एक्शन जो योगी आदित्यनाथ की एक पहचान बन चुकी है, वो यहाँ बुलडोज़र एक्शन शुरू होने वाला है। और अब आप देखिए इसमें ये जो लगा हुआ है नोटिस, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या लिखा है। असल में पुलिस को छानबीन में ये पता लगा था कि असद के जो पिता हैं उन्होंने असद को इस हत्या के लिए उकसाया था जो सूर्या की हत्या हुई है, और इसके कारण ये माना जा रहा है कि असद का एनकाउंटर हो गया, लेकिन उसके जो पिता हैं वो भी इसमें दोषी हैं। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि बेटे का एनकाउंटर हुआ या बेटे ने कोई गलती की है तो इसमें बाकी का क्या दोष है, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर पिता या परिवार के लोग भी किसी अपराध में शामिल हैं तो फिर उनको भी सज़ा मिलती है, ये कानून है। अब आप देखिए ऊपर ये 3 मंजिल मकान है और ये 3 मंजिल मकान अवैध बना है, ऐसा प्रशासन का कहना है। नोटिस में ये जो आपको बता दूं कार्यालय उप जिला अधिकारी की तरफ से है और इसमें लिखा है श्री नवाब, जो असद के पिता का नाम है, उनके नाम ये नोटिस है। और उसमें लिखा है कि नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी नगर पालिका परिषद मकनपुर द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील जिला गाजियाबाद के खसरा नंबर दिया गया है और इसमें लिखा है कि राजस्व विलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी 5(3) कै भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। यानी प्रशासन ये कह रहा है अपने दस्तावेज चेक करने के बाद कि ये जो है ये अवैध कब्जा है, इसका मालिकाना अधिकार इनके पास नहीं है, जो असद के पिताजी हैं। और उन्होंने लिखा है कि ये खोड़ा परगना लोनी तहसील में ये जो है इसमें खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 है उसके अंतर्गत ये नोटिस लगाया गया है। 15 दिन के ऊपर जो है इस अवैध कब्जे को वो कह रहे हैं कि अपने आप हटा लें, अन्यथा इस स्थिति में वैधानिक कार्रवाई भी होगी और जो इसको हटाने में खर्चा लगेगा प्रशासन का वो भी इन्हीं व्यक्ति से लिया जाएगा। ये लगाया गया है नोटिस, मतलब साफ है कि आप या तो खुद हटाओ, इसको तोड़ लो, वरना जो बुलडोजर आएगा, क्योंकि यहाँ गली छोटी है, मुझे लगता है बुलडोजर शायद ना घुस पाए, लेकिन जो लेबर कॉस्ट आएगी योगी जी वो भी इन्हीं से वसूलेंगे जो अपराध किया है। तो योगी आदित्यनाथ का हमेशा इस तरह से जो बुलडोजर है वो एक पहचान बन ही चुका है। लंबे समय से जब से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े तब से जनता यही मांग करती है कि जो भी अपराधी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन हो, संपत्ति जब्त हो। योगी आदित्यनाथ ने आपने देखा मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, उनको मिट्टी में मिलाया और उनकी संपत्ति भी जब्त की। तो खोड़ा में भी सूर्य की हत्या के बाद ये मांग लगातार पब्लिक कर रही थी, यहाँ के लोग कर रहे थे, हिंदूवादी संगठन कर रहे थे
कि इस पर भी बुलडोजर एक्शन हो। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए ये संज्ञान में लिया है और इस पर बुलडोजर एक्शन अब निश्चित हो गया है। और जैसा अभिलेख यानी दस्तावेजों में, सरकारी रिकॉर्ड में ये कब्जाया हुआ मकान है, तो निश्चित जान लीजिए कि ये गिरेगा। 15 दिन का टाइम दिया गया है। 15 दिन बाद या तो उस बीच में ये खुद गिराते हैं या इसको तोड़ दिया जाएगा। लोग कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि भाई झगड़े का कारण बन सकता है। यहाँ जब दोस्त को बुलाकर मार देंगे तो पड़ोसी का तो कोई हिम्मत नहीं है। और इसीलिए आप देखिए पड़ोसियों ने गेट बंद कर रखे हैं, ताला लगाकर कुछ लोग चले गए हैं। तो फिर भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोग इस पर क्या राय रखते हैं। मैंने आपको पहले दिखाया था, कुछ लोगों की बात कराई थी तो वो कह रहे थे जी बुलडोजर एक्शन होना गलत है, नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, परिवार को क्यों सजा दी जानी चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि यदि किसी भी अपराध में परिवार का कोई सदस्य, पड़ोसी या मित्र शामिल होता है तो कानूनन उस पर भी कार्रवाई होती है, ये हमारे कानून में लिखा है। तो अब ये बुलडोजर एक्शन तैयार है और योगी जी से यही लोग मांग कर रहे थे। तो देखते हैं अब ये मकान 15 दिन के अंदर या 15 दिन के बाद टूटता आपको नजर आएगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या कहोगे, ये जो योगी जी ने ये कार्रवाई की है, एक तो एनकाउंटर कर दिया तुरंत और अब यहाँ बुलडोजर एक्शन के लिए पोस्ट चिपका दिया। अभी शांति नहीं है। हाँ, जितना आरोप है सबका होना चाहिए। सबका, हाँ, सबका होना चाहिए और सबका बुलडोजर चलना चाहिए। सबके बुलडोजर चलना। हाँ जी, जितना आरोपी हैं सब पे। क्या कहोगे इस जो बुलडोजर एक्शन होने के लिए ये अभी हाँ नोटिस ठीक है, चिपकाया बिल्कुल गया सही किया है, अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मैंने बात की थी, कुछ मुसलमान बाहर खड़े थे, यूँ कह रहे जी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, माँ बाप को क्यों सजा दे रहे हैं? शिक्षा किसने दी, माँ बाप ने या पड़ोसी ने? भाई बच्चों को शिक्षा कौन देता है, पढ़ाता कौन है? माँ बाप। ऐसी अब जो इस लड़के ने जो इसको चाकू मारा है, उसके पिताजी के बयान सुने आपने, क्या कह रहे हैं? वो तो मारो, ये कहा ना। तो किसकी शिक्षा हुई? बाप की हुई। तो बाप को सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी शिक्षा क्यों दी? सजा तो उनको मिलनी चाहिए जो और भी शामिल थे, जो साथ में थे, फरार हैं, उनको भी और उनके भी मकान तोड़े जाने चाहिए। तो आप कह रहे हो योगी जी का जो ये न्याय है बुलडोजर एक्शन वाला सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो इसलिए है भाई आगे कोई ऐसी गलती ना करे, ऐसा कदम ना उठाए, किसी के मासूम बच्चे को ना मारे। बच्चा तो हमारा आपका भाई, सबको बच्चा किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा सबको दुख होता है ना, अपने बच्चे का नहीं होता। भाई कोई भी ऐसा अपराध होता है तो दुख की बात है। लेकिन असद के परिवार वाले कह रहे हैं जी बच्चे ने गलती कर दी, हमें तो पता ही नहीं। मतलब इतने लोग से पता नहीं, पिताजी साथ में कह रहे हैं मार और वो कह रहे हैं पता नहीं है, ऐसा हो सकता है? संभव है? पुलिस ने यही कहा है कि पिता भी शामिल था इसमें। बिल्कुल, पुलिस भी दिखा रही है शामिल था और आप लोग भी दिखा रहे हैं, मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं शामिल था। एक बात और हमने देखी यहाँ कॉलोनी में कि सारे इतने पब्लिक वहाँ जा रही सूर्या के घर, लेकिन इस विशेष कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं गया है। तो क्या लग रहा है कि ये इस अपराध में सब मौन होकर समर्थन कर रहे हैं उसका? अब ये तो देखिए नहीं कह सकते इस विषय में कुछ। देखिए मैं इस समय हूँ खोड़ा कॉलोनी में और अभी हम पहुँचे हैं वहाँ, हमने आपको दिखाया था मकान पे नोटिस लगा है, 15 दिन का टाइम दिया है, वो टूटने वाला है। यहाँ कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग खड़े हैं मेरे साथ, बात करेंगे इनसे। ये क्या कहोगे, क्या नाम, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो सुदामा जी है, खोड़ा में सुदामा के नाम से ही प्रसिद्ध, लोग सुदामा के नाम से ही जानते हैं। ये जो योगी जी का बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखो नोटिस तो आ चुका है और जब नोटिस आ गया है तो बाबा जी का बुलडोजर स्वतः उस पर चलेगा और बाबा जी ने जो एक्शन लिया है और जो एक बार कह दिया वो सत्य स्वतः होगा। नहीं, लेकिन यहाँ मैं मुस्लिम समाज के लोगों से बात कर रहा था, वे कह रहे जी ये तो बहुत गलत हो रहा है, बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? जब वो उसका एनकाउंटर असद का कर दिया, जिसने दोषी था उसे सज़ा मिल गई, तो मकान तोड़ने की क्या तुक है? चक्कर क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी जिस नाम से जाने जाते हैं वो है बुलडोजर बाबा, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्य योगीनाथ जी जो कहते हैं, जो सटीक बात कहते हैं वो करते हैं। और पहली बात तो जो उनके परिवार के लिए न्याय के लिए जो कहा था उनको न्याय तो मिला ही मिला, पर बाबा का बुलडोजर स्वयं स्वतः चलेगा तो चलेगा। अच्छा, आप क्या कह रहे हो भाई, क्या नाम आपका? ब्रिजमोहन, हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता। हाँ, तो क्या कह रहे हो, ये जो यहाँ अभी कार्रवाई हो रही है, ये जो घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना? दो भाई जो हमारा वो सूर्या भाई मारा गया है, इनकाउंटर और अरशद का इनकाउंटर भी हुआ है। मैं चाह रहा हूँ जितने भी है ना, जिसने हमारे भाई को मारा है, इनका सभी का प्लस बुलडोजर चले, ठीक है।
और मैं सभी हिंदू बहनों और भाइयों से एक ही बात करना चाह रहा हूँ, याद रखना कभी भी दुकान पे तो सामान लो तो सिर्फ हिंदू की दुकान पे सामान लेना, किसी दुकान पे सामान मत ले लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोई पता नहीं कल को क्या तुम्हारे साथ हादसा कर दे। जय श्री राम, जय गौ माता की। खतरा है इनसे। क्या नाम जी आपका? अनिल। अनिल जी, क्या कहोगे? यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है झगड़ा, ये तो आपसी झगड़ा था, इसे तूल दिया जा रहा है। सही बात है। तो मैं यही तो कहूँगा, जब वो लड़का सूर्य प्रताप मारा गया तब किसी ने बयान नहीं दिया। जब आज इनकाउंटर हो गया उसका, तब सब आगे कह रहे हैं कि जी गलत हुआ, कार्रवाई गलत हुई। तब तुमने क्यों नहीं कही? जब उस लड़के को मारा गया सूर्य प्रताप को, तब सामने आगे किसी ने क्यों नहीं कहा कि हाँ जी ये गलत हुआ है? जब आज इसका इनकाउंटर हो गया तो सब आगे कह रहे हैं कि जी गलत कर रहे हैं योगी जी। क्यों गलत कर रहे हैं जी? जो इस देश में गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। जो छीना झपटी करेगा, बहन बेटी छेड़ेगा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसका इलाज होगा जी। अच्छा, एक बात और देखने में आई, कल से लेकर अभी तक, बल्कि परसों से, यहाँ ना तो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल आया, एक अखलाक मारा गया तो 1 करोड़ रुपए देकर आया था, अखिलेश यादव देकर आया था। यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी, कोई नेता नहीं आया। क्या कहोगे आप? आएंगे क्यों? ना वो आएंगे ना हम उनको आने देंगे। यही तो मुद्दा है। ना ये हिंदुत्व के लिए कभी बोल पाए और ना हिंदू इन्हें कभी वोट देगा। हमें इन्हें लाएंगे ना लाने देंगे किसी को, क्योंकि योगी बाबा जो कार्रवाई इनकी है, 24 घंटे में उस लड़के का इनकाउंटर हो गया, नोटिस पीरियड लगा दिया 15 दिन का। हमें तो यही चाहिए ना, हमें इसके सिवा तो कुछ चाहिए नहीं। हमारे माँ बाप ने तो हमें कमल दी, कलम की, भैया कलम चलाओ, पढ़ाई लिखाई करो। इनको तो क्या दिया जा रहा? तलवार दो जी। उसके बाप ने, नवाब नाम है उसका, जिस लड़के ने मारा है उसके बाप का नाम नवाब है, उसने तलवार दी है कि लो जी इसे मारो। चाकू दिया, सब बता रहे हैं कि चाकू दे कैसे दिया कि लो बेटा मार इसे। क्यों? बैक सपोर्ट है तभी तो। आज हमें कोई कह दे कि जा भाई तू भी मार दे, तो हम भी मार देंगे, सपोर्ट है तो। लेकिन हमें कोई, हमारे घर वाले ये सिखाते ही नहीं। हाँ, हमें नहीं सिखाता ना, हमारे में धर्म में ही नहीं है। हम तो बचाते हो रहे लोगों को, लेकिन इनके में तो बैक सपोर्ट है। अभी कहीं बाहर देश में कुछ हो जाए, इनको सब पता है। कल जब जितने मीडिया वाले हैं, जिसने पूछा, ये कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। क्यों जी? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कहाँ बोलेंगे? अपने आदमी के लिए बोलते कहाँ ये नहीं बोलते। बुलडोजर एक्शन को गलत बता रहे हैं। गलत तो बताएंगे ही, छाती में सांप रेंग रहे हैं ना। जब एक्शन होगा, जो आदमी गलत है उसको तो गलत चीजें बेकार ही लगेंगी। आपका बच्चा कोई गलत है, उसे मारोगे तो उसे बुरा ही लग रहा है, तो यही वाला एक्शन है जी। क्या नाम आपका? तुषार नाम है, इंदौर सदस्य हूँ मैं। अखिलेश यादव में वैसे जनता के लिए, गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए करा क्या है, आप बताओ। हाँ, वो तो कह रहा है योगी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ बेरोजगारी है और कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था खराब है। योगी जी ने जितना कुछ करा है ना, बहुत अच्छा करा है। सारी योजना योगी जी ने चलवाई है। ज़्यादातर गरीबों को, हिंदुओं को सपोर्ट मिला उस चीज़ से। पहले आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी जब चली थी, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और ना टिक पाएगी ज़िंदगी में कभी। उसने गरीबों को, हिंदुओं के लिए कभी कुछ ना अच्छा किया, ना कर पाएंगे।